हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की हम धारा 12 तक पढ़ चुके थे। आज हमको धारा 13 से स्टार्ट करना है और आज इसको समाप्त भी करना है। तो चलिए देखते हैं धारा 13 बिना किसी देरी के। तो धारा 13 में क्या बताया गया? धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है सरकारी 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 विश्लेषक सरकारी विश्लेषक सरकारी विश्लेषक। जब क्या अब क्या क्या हो चुका था कि जब केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए गए थे, निर्देश देने को जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनने के बाद नमूना लेने की शक्ति मिल चुकी थी। नमूना लेने की शक्ति के बाद अब क्या, जब नमूना लेने की शक्ति होगी, जब नमूना लेके जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसकी जांच कौन करेगा? तो उसके लिए उसका विश्लेषण कौन करेगा? तो उसका विश्लेषण करने के लिए जो सरकारी विश्लेषक होंगे तो उनकी नियुक्ति होगी। तो इसमें क्या है, नमूना की जाँच करने के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति। तो इसमें क्या है, धारा 13 में बताया गया कि नमूनों की जांच के लिए सरकारी विश्लेषक या विश्लेषकों की नियुक्ति अब जब विश्लेषक की नियुक्ति होगी तो विश्लेषक क्या करेगा? उसका विश्लेषण करेगा, उसकी जांच करेगा। तो जांच करने के बाद क्या होगा? रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा? रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार होगी तो रिपोर्ट फिर भेजी जाएगी कोर्ट के पास। अब तो देखते हैं धारा 14। धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट। क्या बताती है धारा 14 में? क्या बताया गया? जो सरकारी कौन है? विश्लेषक हैं, विश्लेषकों की रिपोर्ट, सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट इसमें बताया गया है रिपोर्ट के बारे में। अब देखते हैं धारा 15। धारा 15 में क्या है? दंड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दंड या पेनल्टी, TY। किसके बारे में बताया गया? पेनल्टी के बारे में। तो इसमें बताया गया कि इस एक्ट में कि जो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि इस एक्ट के, इस अधिनियम के प्रावधानों का क्या करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड। दंड में क्या होगा? जेल होगा, जेल या क्या कह सकते हैं, कारावास। तो कितने दिनों की होगी? 5 वर्ष की जेल होगी। या क्या होगा? या जो जुर्माना होगा, क्या होगा? जुर्माना होगा। तो जुर्माना कितना होगा? वो होगा 1 लाख का। कितना? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। या क्या होगा? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि व्यक्ति एक बार दंडित किए जाने के बाद वो क्या करता है? फिर से दोबारा उन्हीं नियमों का उल्लंघन जारी रखता है। क्या करता है? उल्लंघन। यदि व्यक्ति क्या करता है? उल्लंघन जारी रखता है। क्या करता है? जारी रखता है। यदि जारी रखता है तो दंड में क्या होगा? जो दंड होगा वो क्या होगा? उसमें क्या होगा? जुर्माना होगा। जुर्माना जो क्या होगा? 5,000 रुपये प्रतिदिन। क्या? प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा उसको। कितना? 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। यदि व्यक्ति क्या करता है? दोष सिद्धि के 1 साल के भीतर तक वो क्या करता है? दंड उसका उल्लंघन करता है। क्या करता है? दोष सिद्धि के 1 साल के भीतर क्या करता है? 1 साल के भीतर क्या करता है? फिर से पकड़ा
जाता है तो उसको क्या होगा, सीधे क्या होगा, सीधे जेल होगी। और कितने दिनों की, 7 साल की हो जाएगी। कितने दिनों की, 7 साल की क्या हो जाएगी, सीधे उसको जेल हो जाएगी, नो बेल होगी, क्या होगी, जेल हो जाएगी। ये धारा 15 बताती है। देखते हैं धारा 16। धारा 16, धारा 16 में क्या है, कंपनी द्वारा अपराध, यदि क्या होता है, यदि कंपनी अपराध करती है, क्या कंपनी भी तो क्या कर सकती है, अपराध कर सकती है। तो इसमें क्या बताया गया, कंपनियों द्वारा अपराध, कंपनियों द्वारा अपराध। तो इसमें क्या है, यदि कंपनी अपराध करती है तो दोषी कौन होगा, क्या होगा, जब क्या कौन करती है, जब कंपनी अपराध करती है तो दोषी कौन होगा, दोषी कौन होगा। तो दोषी कौन होगा, तो दोषी नंबर 1 कौन होगी, कंपनी होगी। कौन होगी, कंपनी होगी। दूसरा कौन होगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति, वहाँ का कौन, जिम्मेदार व्यक्ति। जिम्मेदार व्यक्ति में कौन आता है, जो वहाँ का प्रभारी या कौन, जो भार साधक, जो वहाँ का भार साधक होगा, वो क्या होगा, वो जिम्मेदार, वो उसको क्या, वो अपराध, उसको वो दोषी ठहराया जाएगा, क्या वो दोषी ठहराया जाएगा। अब ये जो दोषी ठहराए जाएंगे तो इनको क्या राहत मिल सकती है, इनको क्या मिल सकती है, राहत, इनको क्या मिल सकती है, राहत मिल सकती है। दोष से ये कह सकते हैं, बच सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। किस स्थिति में बच सकते हैं, तो इनको क्या करना होगा, बचने के लिए इनको सिद्ध करना होगा, इनको साबित करना होगा कि ये जो अपराध हुआ है, इनको क्या होगा, अपराध की जानकारी नहीं थी। क्या थी, अपराध की जानकारी नहीं थी, अपराध की जानकारी नहीं थी। कैसी, ये क्या करना होगा, साबित करना होगा। कैसे कि जैसे किसी कंपनी में क्या कोई गलत कार्य चल रहा हो, क्या हो, कोई कंपनी के द्वारा ये क्या अपराध किया जा रहा हो और उसको क्या हो, पता ना हो, पहले से ही ये चल रहा हो और कंपनी को क्या हो, पता ना हो, तो ये क्या हो सकते, बच सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा इनको क्या बताना पड़ेगा कि इनको पता था, तो इसने क्या किया, इसने रोकने की पूरी कोशिश की, रोकने का प्रयास किया, परंतु क्या रहा, लेकिन क्या रहा, विफल रहा। कैसा रहा, विफल रहा। रोकने में क्या रहा, विफल रहा। तब ये क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ये बताया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, धारा 17। धारा कौन सी, धारा 17। धारा 17 में क्या है, जो सरकारी विभागों द्वारा अपराध, किनके द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा अपराध। तो सरकारी विभागों द्वारा अपराध, सरकारी विभागों द्वारा अपराध। तो इसमें कौन अपराध दोषी होगा, दोषी कौन होगा, दोषी होगा जो सरकारी विभाग का जो विभागाध्यक्ष है। कौन, विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, या इसको क्या कहते हैं, HOD, या क्या कह सकते हैं, इंचार्ज। ये क्या हो सकते हैं, अपराधी, या इनको दोषी ठहराया जा सकता है। अब ये क्या, ये भी क्या बच सकते हैं, ये भी क्या बच सकते हैं, ये भी क्या बच सकते हैं। तो इनको भी क्या वही दर्शाना पड़ेगा कि अपराध के बारे में क्या थी, जानकारी नहीं थी। अपराध के बारे में क्या थी, जानकारी नहीं थी। क्या थी, अपराध के बारे में जानकारी नहीं थी। ये क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। नंबर 2 कि अपराध के बारे में जानकारी थी, तो क्या किया, अपराध को रोकने का प्रयास क्या किया, रोकने का प्रयास किया, परंतु कैसा रहा, परंतु विफल रहा। पूरा प्रयास किया लेकिन वो कैसा रहा, विफल रहा। तो क्या हो सकता है, ये बच सकते हैं। अब देखते हैं धारा 17। अब देखते हैं धारा 18। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा कौन सी, धारा 19। धारा 19 में क्या है, अपराधों का संज्ञान। कौन अपराधों की सुनवाई करेगा, अपराधों का
अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान। कौन अपराधों की सुनवाई करेगा? कौन अपराधों की सुनवाई करेगा, या कैसे कहते सुनवाई कौन करेगा? क्या करेगा? सुनवाई कौन करेगा? तो इसमें सुनवाई कौन करेगा? इसमें सुनवाई करेगा केंद्र सरकार। कौन करेगा सुनवाई? केंद्र सरकार। या क्या कौन कर सकता है? दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण। केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण। या कौन कर सकता है? जो इसके अधिकारी हैं। कौन? अधिकारी, जो किसके? इस अधिनियम के इस के अधिकारी हैं। कौन? जो अधिकारी हैं। तो अधिकारी कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत क्या हो सकता है? किसी भी केस या कार्यवाही। तो इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि यदि किसी भी पर भी या किसी कंपनी पर भी, जिस पर भी क्या किया जाता है? केस किया जाता है या कार्यवाही की जाती है, तो क्या होता है? इसका एक नियम होता है कि उसको क्या करना होगा? कार्यवाही करने से पहले उसको कितने, कम से कम क्या होगा? कम से कम 60 दिन पहले उसको क्या करना होगा? सूचना देनी होगी। क्या करनी होगी? उसको कम से कम 60 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। मतलब 60 दिन पहले उसको क्या करना होगा? सूचना, जानकारी देनी होगी। तो क्या होगा? इस अधिनियम के तहत किसी पर केस या कार्यवाही की जाती है तो उसकी सूचना कम से कम 60 दिन, कितने? 60 दिन पहले आवश्यक है। 60 दिन पहले देना आवश्यक है। मतलब 60 दिन पहले जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं धारा 21। हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट धाराएं। तो देखते हैं धारा 21 में कि धारा 21 क्या कहती है? कि धारा 21 कहती है कि यदि सेक्शन 3 के तहत जो गठित प्राधिकरण के जो सदस्य हैं, वो गठित प्राधिकरण के सदस्य क्या होंगे? लोक सेवक होंगे या लोक सेवक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? ये क्या कहती है कि जो सेक्शन या धारा 3 के तहत गठित प्राधिकरण के सदस्य लोक सेवक होंगे। क्या होंगे? कि सदस्य क्या होंगे? सदस्य लोक सेवक होंगे। क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। ये चीज़ बताई गई है। अब देखते हैं आगे धारा 22। कौन सी? धारा 22 या सेक्शन 22। धारा 22 में क्या है? धारा 22 क्या कहती है? धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही में जो सिविल कोर्ट होगा उसका कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब इसमें जो सिविल कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या करेगा? कुछ जो सिविल कोर्ट होगा वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही में सिविल कोर्ट, कौन सा? सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। क्या है? सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है। मतलब सिविल कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये चीज़ बताई गई है। अब देखते हैं आगे धारा
धारा 23 देखते हैं। धारा 23 में क्या कहा गया? धारा 23 में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा जो अपनी शक्तियां हैं, क्या है, जो केंद्र सरकार की जो अपनी शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व किसी दूसरी को दिया जाना, किसको दूसरे को दिया जाना, आवश्यकता पड़ने पर जो केंद्र सरकार है वो क्या कर सकती है, जो उसकी शक्तियां हैं वो किसी और को सौंप सकती हैं। किसी और का मतलब किसको? राज्य सरकार को सौंप सकती हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना। तो किसको दिया जाना? यदि ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार क्या करेगी? तो केंद्र सरकार किसको? अपनी शक्तियों और किसको सौंपेगी, वो देखते हैं। तो राज्य सरकार को क्या करेगी? सौंप देगी। तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार को जरूरी लगने पर अपनी शक्तियां तथा कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित को दे सकेगी या दे सकती है। क्या कर सकती है? दे सकेगी या दे सकती है। किसको दे सकती है? वो क्या है? राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को या क्या किसको? किसी भी प्राधिकरण को। क्या? प्राधिकरण को, किसी भी प्राधिकरण को शक्ति दे सकती है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 25। धारा 25 में क्या है? नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति। तो किसको नियम बनाने की शक्ति किसको है? इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। किसको? नियम बनाने की शक्ति किसको? केंद्र सरकार को। तो इस एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको? केंद्र सरकार को है या केंद्र सरकार के पास है। तो अब ये क्या होगा कि ये चीज़ जो है यहाँ पे है, ये कहाँ पे? दो जगह आ चुकी है। एक धारा किसमें आई थी? एक धारा 6 में, लेकिन किसके पास? केंद्र सरकार के पास। लेकिन जो धारा 6 थी उसमें क्या था? उसमें एक स्पेशल दिया था कि यदि प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए नियम केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया। यदि इसके तहत पर्यावरण के प्रति कोई भी ऐसी घटना घटती है तो वो क्या कर सकती है? किसी भी में उसमें क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। तो ये चीज़ थी। ये हमारा क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या होगा? समाप्त हो चुका। अब पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट, अगली क्लास में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब देखेंगे, कल पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हम पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।